ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास के पंचरात्रि व्रत स्नान की तीसरे दिन की पांचों कहानियाँ एक साथ। और सबसे पहले सुनते हैं अधिक मास कहानियों के अंतर्गत कृष्ण कन्हैया और एक छोटी सी लड़की की बहुत ही सुंदर कहानी। कृष्ण कन्हैया और एक छोटी सी लड़की की कहानी। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो पिताजी ने कहा कि बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। तब फिर से उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ले जा न सके। लड़की के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन न कर सकी। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब बच्चे ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो उस लड़की के मन में भी दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया, लेकिन शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। फिर 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति ने बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि वह उसका ससुराल था। फिर वह वहां बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित रही और उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, लेकिन अभी तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह किशोरी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। और वह नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता तो वह उत्तर ही न देती। तब वह बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसीलिए उसने कस के अपना घूंघट पकड़ा और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर न देख ले। भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते और घूंघट वापस ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप जिस गांव के हो बस कुछ ही दूर हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। तब लड़की ने कहा कि जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते तो फिर क्यों जिद कर रहे हो, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही है, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आए और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे।
क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, किसी गली में वो लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। यह देख उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। वो आगे तो चली गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसको डर लगा कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई, तब पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने है, घूंघट काहे को नाई खोले? घूंघट नाई खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया, जो बाके बिहारी जी की ओर देखी तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए, ओ जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वह मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता रखो, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे कि ठाकुर जी ने उस लड़की के देवर के रिश्ते को निभाया। जय श्री राधे। सुहाग की कहानी। एक साहूकार की 5 बेटियां थी। पांचों भगवान शंकर की पूजा आराधना करती थी। पांचों बहनें कोई भी धर्म कार्य एक साथ करती थी। सभी बहनें विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। पूजन करके आरती करती तो पांचों बहनें दीपक जलाकर भगवान के आगे रख देती थी। सबके दीपक तो अच्छे से जलते थे, लेकिन छोटी बहन के दीपक की लो मंद होती थी। सब तेज रोशनी से जलते और छोटी बेटी का दीपक धीरे से जलता था। अब सभी बहनें छोटी बहन से कहती कि तुम्हारा दीपक कम जलता है और जल्दी से बंद हो जाता है। वो चारों बहनें तो सुहाग की कहानी सुनती, लेकिन छोटी का मन नहीं लगता था तो सुहाग की कहानी ढंग से नहीं सुनती थी। एक दिन घर आकर उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटी चिंता की क्या बात है, तुम बत्ती ढंग से नहीं लगाती होगी। अब कुछ दिनों बाद पांचों बहनों का ब्याह हुआ। 4 को तो अच्छा घर बार मिला, उनके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी और खूब धनवान थे। लेकिन छोटी बेटी को एकदम गरीब घर मिला। उसका पति रोजाना जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था, और आते समय खाने की सामग्री लाता जब उसके घर में खाना बनता था। लेकिन वह लड़की बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जो होता उसी में गुजारा कर लेती थी, कभी भी अपने माँ बाप को शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकी तो वह उदास मन से दुखी हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, कल बिक जाएगी। वह फिर भी खुश थी। दूसरे दिन वह जंगल में जाने लगा तो पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जी घबरा रहा है। पत्नी ने कहा कि आप फालतू की चिंता करते हैं, चलो मैं आपके साथ जंगल में चलती हूँ। और दोनों साथ साथ जंगल चले गए। उसने थोड़ी ही लकड़ियाँ काटी थी, फिर पत्नी से कहा कि मुझे नींद आ रही है। पत्नी ने अपनी गोदी में सिर रखकर सुला लिया। अचानक उसके पति की तबीयत खराब हुई और वह मर गया, और उसकी पत्नी रोने लगी कि कोई मेरी सहायता करो। बहुत जोर जोर से वह रोने लगी। उधर से उसी समय शंकर भगवान व पार्वती जी जा रहे थे। आकाश मार्ग में उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ देखो, पृथ्वी पर एक स्त्री बड़ी जोर से रो रही है, जरा चलकर देखते हैं।
पहले तो शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन पार्वती जी ने हट कर ली और कहा कि भगवान जहाँ से आवाज आ रही है वहीं चलो। शिव जी पार्वती जी वहाँ आ गए और पूछा कि क्या हुआ। उस लड़की ने कहा कि देखो मेरा पति गहरी नींद में सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। शिव जी पार्वती जी ने देखा तो कहा कि यह तो मर गया, तुम इसको घर लेकर जाओ। वह और जोर से रोने लगी और शिव जी पार्वती जी के पांव पकड़कर बोली कि आप मेरे पति को ठीक करो। पार्वती जी को दया आई और उन्होंने कहा कि तुम वही लड़की हो जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने कहा हाँ। तो शिवजी पार्वती जी ने कहा कि तुमने सुहाग की कहानी नहीं सुनी, तुम्हारी चारों बहनों ने तो सुहाग की कहानी सुनी, वे उद्यापन किया, लेकिन तुमने ना तो कहानी सुनी ना ही उद्यापन किया, इसीलिए तुमको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं मिला। उस लड़की ने पांव पकड़कर कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दो, मेरे पति को जिंदा करो, सुहाग की कहानी सुनकर उद्यापन करूंगी। भगवान को दया आ गई और उन्होंने शंख में से अमृत के छींटे दिए। वह उठकर बैठ गया और कहा कि बहुत अच्छी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। फिर दोनों ने मिलकर शिवजी पार्वती जी की पूजा करी और आशीर्वाद लिया। शिव पार्वती आशीर्वाद देकर चले गए। अब वे दोनों घर आए और स्नान करके शिवजी की पूजा अर्चना करी। वह लड़की ने सुहाग की कहानी का नियम लिया। 5 दिन तक कहानी सुनी। वह 5 प्लेट में सुहाग की पूरी सामग्री रखी, रुपए रखे और ब्लाउज पीस रखकर कलप दिया और फिर एक सुहाग की प्लेट मंदिर में पार्वती जी को चढ़ाई। वह पार्वती जी से आशीर्वाद लिया। बाकी 4 ब्राह्मणों के घर भिजवा दी और 5 घी के दीपक जलाए। उसने श्रद्धा और भक्ति से उद्यापन किया, जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और उसके 90 महीना बेटा हुआ। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। खूब ठाठ से रहने लगे। हे शंकर भगवान, जैसे आपने उसके पति को जीवित किया और उसको अखंड सौभाग्य दिया, वे सातों सुख दिए, ऐसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटकाकर चली जाती। अतः गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। गणेश जी बहन को डराने लगे तो बहन डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो। तो वे बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन सबकी बातें सुनती है, परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाएगी। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा घर वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी 1.25 सेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोले, मैं बड़ा, तपसी बोले, मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान के रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा, केवल भोग लगाने से ही थोड़े बड़ा होता है। मैं हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी लापसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है।
उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। ये दोनों ने देखी और दोनों नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि ये अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी से पूछा तो उसने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार हो जाएगा। तुमको कलंक लगा है। इस कारण से तुम्हारे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कि कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि वे मुझे अपना फल कैसे देंगी? तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगना लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगालाग्नि नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानियां कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। कार्तिक में सभी कहानियां कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। नारद जी जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करी वैसे किसी की मत करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। यह कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछिया की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदाई जी पुजावे मन की रली,
उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो विसो माने भी दीजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। जय श्री राधे।